हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दृष्टि एकेडमी बोकारो के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं आज क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिजिक्स में अभी फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, इसके एनसीईआरटी के कुछ न्यू बुक्स जो अभी लॉन्च हुआ है, जिसमें कुछ चैप्टर्स को रिमूव किया गया है, कुछ टॉपिक्स को रिमूव किया गया है। जैसे कि पुराने ओल्ड एनसीईआरटी में एडिशनल एक्सरसाइज हुआ करता था, अभी न्यू एनसीईआरटी में एडिशनल एक्सरसाइज फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं डाला गया है। तो आप लोग यदि एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का चैप्टर आपको उसमें नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और इसका सेकेंड पार्ट यदि बोला जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दो चैप्टर फिजिक्स के एनसीईआरटी बुक्स को जब आप देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दोनों चैप्टर को जब आप कंप्लीट करेंगे तब आपका फाइनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट होगा। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। ये चैप्टर क्लास 12th बोर्ड के रिस्पेक्ट से, जेई मेन, जेई एडवांस, नीट, सारे एग्जाम के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छी चैप्टर है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को हम लोग स्टार्ट करेंगे। पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। ये चैप्टर में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब देखते होंगे तो इलेक्ट्रो और स्टैट्स, ये दोनों वर्ड से मिलकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर बना है। इलेक्ट्रो बोले तो चार्ज कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी। और स्टेट्स बोले तो एट रेस्ट, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। जब हम लोग एक रुके हुए चार्ज पर जब हम लोग स्टडी करते हैं, चार्ज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पर यदि हम लोग डिटेल में थोड़ा सा जाने तो द स्टडी ऑफ, इसका डेफिनेशन यदि जाने हम लोग, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज at rest is called electrostatics. Electric charge at rest is called electrostatics. इसमें जब आप लोग प्रदीप या दिनेश के बुक्स यूज करेंगे तो, या फिर कोई अच्छे अच्छे बुक्स यूज करेंगे तो इसमें द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ, एक और डेफिनेशन आपको मिलेगा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
आप लोग प्रॉपर कॉपी में नोट्स बनाते चलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरे चैप्टर का, मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। एक्चुअल में यदि कंप्लीट डेफिनेशन बोला जाए तो ये आपका कंप्लीट डेफिनेशन है क्या? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तीन को टॉपिक पर ध्यान दें, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पर यह कहां से प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसके कारण? एक ऐसे चार्ज के कारण जो चार्ज रुका हुआ है, यानी कि रुके हुए चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो है। रुके हुए चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। रुके हुए चार्ज के कारण, ध्यान देंगे, रुके हुए चार्ज के कारण। स्टैटिक और डायनेमिक, ये दो वर्ड, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, डायनेमिक मतलब जो चार्ज मूव कर रहा है। तो रुके हुए चार्ज के कारण हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इलेक्ट्रिक फोर्स पर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। किसके कारण? ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू अ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हम लोग एट रेस्ट, चार्ज का एट रेस्ट पर बहुत ज्यादा हम लोग ध्यान देंगे कि डेफिनेशन में ये है या नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आई थिंक आप लोग का डेफिनेशन कंप्लीट हो गया होगा, एक बार देख लेंगे कंप्लीट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स प्रॉपरली बना सकते हैं। हम लोग अब स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यह चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट पार्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़िए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रिक चार्ज में टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में खुद जानो, इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में जानो, फिर हम लोग कूलॉम्स लॉ के बारे में जानेंगे। कूलॉम्स लॉ को थोड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि कूलॉम्स फोर्स को थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स से हम लोग कंपेयर करेंगे। फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन सब टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? चार्ज किसी भी बॉडी पर एक ऐसा प्रॉपर्टीज है, मान लेते हैं हम लोग एक बॉडी ये ले लेते हैं, इस बॉडी पर जितने भी बॉडी है, एक बात जान लो, जितने भी बॉडी हैं, जितने भी मैटर हैं, इस पर इसका यदि कुछ मास है तो इस बॉडी पर चार्ज भी होगा। किसी भी बॉडी पर, किसी भी बॉडी पर कुछ देर के लिए हम लोग ऐसा मान लेते हैं, किसी भी बॉडी को यदि इसका कुछ मास है, इसका कुछ मास है, तो इस बॉडी पर चार्ज भी जरूर होगा, जिसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि इस बॉडी पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 नेगेटिव चार्ज है। इट मींस इस बॉडी पर अभी नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज 0 है। कैसे? 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव कैंसिल आउट होकर 0 चार्ज है। तो नेट चार्ज 0 है, नेट चार्ज 0 है। अब क्या हो गया, जरा सोचना कि यहां पर ये प्लस मतलब प्रोटॉन, आप क्लास 11 के कंसेप्ट को पढ़े होंगे तो प्लस मतलब प्रोटॉन और माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यदि यहां से बाहर निकल जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकल जाएगा तो ये बॉडी मेरा कैसा दिखेगा? ये बॉडी मेरा 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव से 2 नेगेटिव जब चल जाएगा तो +1 बन जाएगा, यानी कि ये बॉडी मेरा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गया। अब जरा सोचो कि इस बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, पहले से यह बॉडी पर 3 पॉजिटिव था 3 नेगेटिव था, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 3 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव, नेगेटिव हो गया -1। यानी कि यदि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो यह बॉडी मेरा कैसा बॉडी बन जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा। और यदि किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आ जाए
तो फिर ये बॉडी मेरा कैसा बन जाएगा? नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आ जाने से नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाता है, किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाता है। प्रोटॉन बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि प्रोटॉन किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होता है और न्यूक्लियर फोर्स के कारण वो बंधा हुआ रहता है, वो बाहर नहीं निकल सकता है न्यूक्लियस से। वो न्यूक्लियस से प्रोटॉन यहां रहता है। तो ये जो प्लस दिखाए हैं ये हम लोग प्रोटॉन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट मींस, मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज जितना होता है नेगेटिव चार्ज भी उतना ही होता है। इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकल जाए तो वो मेरा बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन यदि उस बॉडी पर आ जाए तो वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा। जब तक किसी बॉडी पर नेट चार्ज 0 है, इट मींस कि उस बॉडी को हम लोग न्यूट्रल बॉडी बोल सकते हैं। जब तक किसी बॉडी पर नेट चार्ज 0 है, उस बॉडी को हम लोग न्यूट्रल बॉडी बोल सकते हैं। तो ये मेरा अभी अनचार्ज्ड बॉडी है। अनचार्ज्ड बोले तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास चार्ज ही नहीं है, चार्ज है, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, अनचार्ज्ड। तो अब जरा सोचो, अब हम लोग कुछ देर के लिए एक फील्ड लेते हैं। कैसा फील्ड? ये एक फील्ड लेते हैं। कैसा फील्ड है ये? ये फील्ड है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये फील्ड मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ये पूरा मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे? हम 3 तरह के ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे। एक बार इस ऑब्जेक्ट को हम उठा के ले गए यहां पर, इस ऑब्जेक्ट को हम उठा के ले गए यहां पर। एक न्यूट्रल बॉडी को जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो उस न्यूट्रल बॉडी पर कोई भी चार्ज फील नहीं होगा, उसको लगे कोई भी फोर्स फील नहीं होगा। सॉरी, न्यूट्रल बॉडी को जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो उस बॉडी पर कोई भी फोर्स फील नहीं होगा। ना इसको ले जाने पर यह फील्ड ना उसको अट्रैक्ट करेगा ना उसको रिपेल करेगा, कुछ नहीं करेगा। पर जैसे ही अभी हम लोग इस बॉडी को, यह बॉडी मेरा कैसा बॉडी है? पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को यदि हम यहां पर ले जाएंगे तो इस बॉडी पर फोर्स फील होगा। यदि हम लोग नेगेटिवली चार्ज बॉडी को यहां ले जाएंगे तो फोर्स फील होगा। अभी आप बोलेंगे कि सर कैसा फोर्स फील होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन? यह काम अभी का नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जब आप पहचानने लगोगे, जानने लगोगे हां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, तब आपको बता सकते हैं तब हम बताएंगे कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को ले जाएंगे तब अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, या नेगेटिवली चार्ज बॉडी को ले जाएंगे तब अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। यह डिपेंड करता है कि यह कैसा बिहेव कर रहा है, इसके पास ये कौन सा चार्ज बॉडी है। तो अभी के लिए इतना ही जान लो केवल कि न्यूट्रल बॉडी को यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो न्यूट्रल बॉडी पर कोई भी फोर्स फील नहीं करेगा। यहां ले जाएंगे ये यहीं पर रह जाएगा। पर यदि इसको उठा के जब हम यहां ले जाएंगे तो हो सकता है यहां ले जाएंगे तो ये हमको धकेल देगा बाहर, या फिर जब इसको सामने ले जाएंगे तो ये खींच लेगा सामने में, यानी कि या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। इसको ले जाएंगे तो या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ये एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। इट मींस कि इसके पास नेट चार्ज 0 नहीं है। नेट चार्ज इसके पास 0 नहीं है। इसका नेट चार्ज कितना हो गया? -1। इसका नेट चार्ज कितना हो गया? +1। तो यानी कि यदि किसी बॉडी पर, चार्ज का डेफिनेशन समझना, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है। यदि किसी बॉडी पर चार्ज है तो वो बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जब जाएगा या ले जाएंगे तो उस बॉडी पर कोई ना कोई एक फोर्स फील होगा। तो इसके डेफिनेशन को हम लोग ये लिख सकते हैं, यहां पर लिखते हैं हम लोग, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑन अ बॉडी which experience a force on electromagnetic field. It is a property of a body. It is a property of a body
विच एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये किसी बॉडी का एक प्रॉपर्टीज है। कब ये एक प्रॉपर्टीज है जिसके कारण से ये एक फोर्स फील करता है, विच एक्सपीरियंस अ फोर्स, कब? ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पर उस बॉडी पर यदि कोई चार्ज है, चाहे इसको ले जाए चाहे इसको ले जाए, तो इन दोनों बॉडी पर कोई फोर्स फील होगा। यदि किसी बॉडी का नेट चार्ज 0 है तो इस बॉडी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर ले जाने पर उस पर कोई भी फोर्स फील नहीं होगा। यानी कि उस बॉडी पर हम बोलेंगे कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है बोले तो नेट चार्ज 0 है। समझना है, जब भी हम बोलते हैं कि चार्ज नहीं है वो, इट मींस नेट चार्ज। नेट चार्ज का वैल्यू ना प्लस में आया ना माइनस में आया, 0 आया। तो जब बोलते हैं कि चार्ज बॉडी नहीं है ये, तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी बॉडी का जिसके कारण से उस पर फोर्स फील होता है जब उस बॉडी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तब। इतना हो गया। अब आगे देखिए, चार्ज इट इज डिनोटेड बाय, जनरली हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जानते हैं कि करंट का यूनिट होता है, फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज के नीचे, करंट के नीचे 1, चार्ज को 1 से मल्टीप्लाई किए, चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। आप यहां से इसका यूनिट ऑफ चार्ज निकाल सकते हो। करंट जिसका एम्पियर, पहले इसका चार्ज में डायमेंशंस देख लो पहले। कुलाम्स का इसका होता है COULOMB, कुलाम। डायमेंशन निकालने में काम आएगा। चार्ज का यूनिट होता है कुलाम और इसका डायमेंशन चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, करंट का एम्पियर और टाइम का T। तो डायमेंशन हो जाएगा 80, ब्रैकेट में क्लोज कर देना। इसका यूनिट हो जाएगा कुलम। चार्ज के यदि हम लोग टाइप्स की बात करें, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को ही हम लोग जनरली प्रोटॉन बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। पर ध्यान रखना कि अभी हम लोग जब शो करेंगे तो हम लोग जैसे कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे दिखाएं या फिर ऐसे दिखाएं। तो अभी डायरेक्शन के कारण हम लोग सिंबल माइनस ऐसे दिखाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज, प्रोटॉन पर +1 चार्ज। पर इसको जनरली हम लोग P पर नहीं दिखाएंगे, तो हम लोग +E भी दिखा सकते हैं या फिर हम लोग +P दिखा सकते हैं, पर इसका जरूरत नहीं पड़ता है। इसी कारण से +E का मतलब समझ जाना कि वो किस जगह पर पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और -E का मतलब समझ जाना वो नेगेटिव चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कंसेप्ट में अभी चार्ज का मतलब समझ में आ गया, चार्ज के टाइप्स का मतलब समझ में आ गया। अभी हम लोग बार बार इलेक्ट्रॉन्स पर देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन्स पर कितना कूलम चार्ज होता है, उसका जरूरत पड़ता है आपको। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण, माइनस चार्ज होने के कारण, इस पर हम लोग बोलते हैं -1.6 इंटू 10 टू द पावर -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, इतना कूलम चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी आप लोग को जरूरत पड़ेगा, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी आपको जरूरत पड़ेगा। तो यह भी कंसेप्ट आप लोग जान लेना
तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। देखो ये माइनस केवल यहां के लिए लगाए हैं, यदि कोई बोल देता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम तो भी दिक्कत नहीं है, वो आप उसको लिख सकते हो। पर जब हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को साथ में दिखाते हैं, मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, उस समय इस चार्ज का वैल्यू पता चलता है कि नहीं, नेगेटिव साइन शो करना जरूरी है। तो चार्ज का मतलब भी पता चल गया, डेफिनेशन पता चल गया, चार्ज का फॉर्मूला पता चल गया, करंट इनटू टाइम, यूनिट होता है कूलम। अच्छा, कूलम एक और, इसका ये जो कूलम होता है ना, ये ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है। आप लोग चाहो तो आप लोग एक चीज और याद रख लेना, इसका सीजीएस यूनिट भी होता है, सीजीएस यूनिट भी होता है। सीजीएस यूनिट होता है इसका स्टेट कूलम। स्टेट कूलम, सीजीएस यूनिट होता है स्टेट कूलम। एक हो गया ऐसा यूनिट हो गया उसका कूलम, और सीजीएस यूनिट हो गया स्टेट कूलम। इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम, इसको आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम, मतलब ईएसयू, शॉर्ट में बोले तो ईएसयू। तो ऐसा यूनिट हो गया कूलम, सिर्फ सी, आप इसको सिर्फ सी भी बोल सकते हो, इसको सी से रिप्रेजेंट कर सकते हो कूलम को। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम या स्टेट कूलम को हम लोग ईएसयू से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आप लोग का कंसेप्ट है जिसमें हम लोग को जरूरत पड़ेगा, आप लोग को ये 1 मार्क्स में पूछ देता है, स्टेट कूलम यूनिट डायमेंशन क्या होता है, वैल्यू इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इतना सारा चीज पूछ दिया जाता है। ये आप लोग का चार्ज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गया कि चार्ज क्या होता है और चार्ज पर कितना कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, फिर चार्ज का डेफिनेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग किस चीज़ का स्टडी करते हैं, इन सारी चीज़ों का पता चल गया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चार्ज के प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग कूलम्स लॉ की तरफ जाएंगे। ठीक है, फिर थैंक यू।